श्री राम बोलता हूँ और प्रत्येक दिन अपनी सुबह का शुरुआत का थोड़ा सा अंदाज अलग होता है। कहीं जाना, बाहर निकलना हो या नहीं निकलना हो, लेकिन शिव के साथ अपनी जब सुबह की शुरुआत होती है तो जीवन का एक अलग सी खूबसूरती आपके अंतःकरण में समाहित होती है। और मैं प्रत्येक दिन अपनी सुबह की शुरुआत इसी अनुशासन के साथ और इसी प्रतिबद्धता के साथ माँ को एक सही स्पंदन के साथ सुबह की शुरुआत करता हूँ। और कोशिश हमारी यही होती है कि पूरी समर्पित और समर्पण विचारों से अपनी सुबह माँ के साथ और स्वतः के साथ वंदन करते हुए ईश्वर देव का अभिनंदन करते हुए और अपने समर्पण विचारों से अपनी सुबह इसी अंदाज से शुरू करूं। परिवार के हर सदस्यों का एक सही योगदान सही जीवन शैली को हमेशा एक प्रेरणा देता है। और वह प्रेरणा आपके अंतःकरण की जागृति, अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली हमेशा आपको प्रेरणा देते रहती है। हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ही मुख्य और प्रमुख होता है और उसकी सबसे खूबसूरत शुरुआत आपके सुबह में होती है, जब आप अनुशासित रूप से अनुशासन के साथ अपने सुबह के परिवार में सभी सदस्यों के स्नेह और भावनाओं का सही आंकलन करते हुए सबों को स्वस्थ रखने के लिए अपनी समृद्ध जीवन शैली को लेकर चलने का कोशिश करते रहते हैं। जीवन हमेशा अनुशासन से ही अपनी सही दिशा पर चलती है और वह अनुशासन, वह प्रेरणा आपके अंतःकरण की मजबूत जीवन शैली से ही आता है। 365 दिन अगर एक ही नियमों के साथ चलते हैं, नित्य एक ही नियमों के साथ चलते हैं, तो जीवन की अलग सी खूबसूरती आपके जीवन में समाहित होती है। फिट रहना और फिट रहने के प्रति आपके जब अपनी अनुशासन और अपनी जीवन शैली एक सही दिशा पर चलती है तो जीवन में एक अलग सी आनंद, एक अलग सी खुशी की अनुभूति होती है। आनंद या खुशी की अनुभूति जब तक आपके अंतःकरण के मन में नहीं आती है तब तक उसका सही स्वरूप समझ में नहीं आता है। और कभी भी किसी भी बातों का शिकवा शिकायत, किसी भी बातों की किंतु परंतु आपके जीवन में हमेशा कहीं न कहीं नकारात्मक सोच को उजागर करता है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन को केवल स्वतः के नियमों के साथ ही चलने का प्रयास होना चाहिए हर वक्त। जीवन हमेशा निरंतरता के साथ चलने का नाम होता है। बहुतों इस जीवन में आएंगे, मिलेंगे, जाएंगे, बिछड़ेंगे, कुछ अच्छी यादों के साथ, कुछ बुरी यादों के साथ, लेकिन उन सारी यादों में एक ही निचोड़ निकालना है, अपना अनुशासन, अपनी जीवन शैली का एक अलग अंदाज होना चाहिए जो कहीं भी आप सार्वजनिक रूप से अपनी जीवन की जीवन शैली को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि जीवन यह एक ही बार मिलता है और शिकवे शिकायत करने का समय इस जीवन में अगर बहुत होगा तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। सूर्यदेव प्रत्येक दिन अपनी नित्य नियमों के साथ जब उपस्थित होते हैं और उनके सामने उनको ही अपना मित्र, उनको ही अपना गुरु मानकर जब अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो हमेशा उनसे एक ही प्रेरणा मिलती है, एक ही जीवन शैली मिलती है कि कैसे नित्य अपनी नियमों में चलते रहना है। क्योंकि जीवन हमेशा चलने का नाम है, हमेशा बढ़ने का नाम है। जो बीतता है पल वह दोबारा आता नहीं है, जो आने वाला है उसको आप जानते नहीं हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान की खुशी को, पूर्व के सारी घटनाओं दुर्घटनाओं का चिंतन करते हुए, आने वाले समय की अच्छी आंकलन करते हुए अनुशासन के साथ आप अपनी सुबह होनी चाहिए। और कौन आता है, कौन नहीं आता है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, यह कभी भी अपने जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिट रहना,
फितरत होनी चाहिए। हमेशा मैं इसी हिसाब से अपनी अनुशासनात्मक रूप से अपनी जीवन शैली को संचालित करता रहता हूँ। परिवार के एक सदस्य अगर एक्टिव हों, परिवार के एक सदस्य अनुशासन में हों, तो जीवन में मेरी खुद की अनुभव है कि सारे सदस्य उसी अनुशासन के साथ आपके कदम में कदम मिलाकर चलते रहते हैं। क्योंकि जीवन एक गाड़ी की तरह है और परिवार के सदस्य सारे उस गाड़ी में लगे हुए 4 पहिए हों या 2 पहिए हों, उसी के समान है। क्योंकि गाड़ी उसी समय खूबसूरती से चलती है जब सारी पुर्जे गाड़ी की अच्छी होती है और वह एक दूसरे के मन स्थिति को बैलेंस कर सकती है, समझ सकती है, तभी अच्छा रिदम तैयार होता है और जीवन की गाड़ी बहुत ही सुचारू रूप से चलते रहती है। फिट वर्कआउट सेशन का ये सब सारा हिस्सा है, इसलिए हमेशा स्वतः भी वर्कआउट करें और अपने परिवार के सारे सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरणा देते रहें। क्योंकि आप स्वस्थ हैं तभी जीवन का सुख हो या दुख हो, उसकी जीवन शैली से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। हर व्यक्ति का उद्देश्य, हर व्यक्ति का लक्ष्य, हर व्यक्ति के अंतःकरण में एक बात होनी चाहिए कि परिवार के हर सदस्यों को सही समय इसी 24 घंटे के अंदर में देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि इस समय हर परिवार के सदस्यों को जागृति करने की ज़रूरत होती है और यह उसी समय संभव होता है जब आप स्वस्थ होते हैं और वो आपके अंतःकरण में एक अलग सी नियम, एक अलग सी रूटीन, एक अलग सी अनुशासन आती है। यह सारा एक्सरसाइज सर्वाइकल, माइग्रेन, पार्किंसंस के लिए ये सब कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि शरीर शिथिल पड़ जाता है, शरीर में अकड़न आ जाती है, इसलिए यह सब एक्सरसाइज, यह सब योग बहुत ही ज़रूरत होता है। नर्व शिथिल होने लगता है। उम्र के जिस पड़ाव पे हम जाने वाले होते हैं या जिस जगह पर खड़े हैं, माँ खड़ी हैं, वहाँ पर यह बीमारी आम होते जाती है और सब लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि लड़ाई खुद की लड़नी होती है और वह लड़ाई अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग के बिना संभव है नहीं होता है। प्रेरणा देने की ज़रूरत होती है, प्रेरित करने की ज़रूरत होती है, लेकिन यह सब उसी समय संभव होगा जब आप अपने नियमों में अनुशासन के साथ अपनी सुबह की शुरुआत प्रत्येक दिन करते रहेंगे। अन्यथा ऐसे संभव नहीं है। हम सभी प्लान करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन वह कल कभी भी नहीं आता है और कल बीतता चला जाता है और हम सभी प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन यह सब करना है बिना किसी के शिकवे शिकायत के, बिना किसी के ग्रीवांसेस से। क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा है वह कुछ न कुछ जीवन में शिक्षा देकर जाता है और इससे करने से मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है और कहीं भी क्रैम्प अगर होता है, कहीं भी शरीर मांसपेशियां शिथिल हो जाती है तो बहुत ही अच्छा इससे एक्टिव हो जाता है। थोड़ा दर्द होता है लेकिन बहुत सावधानी से, बहुत ही आनंद पूर्वक से सारे चीज़ को करना पड़ता है। बोलने में परेशानी होती है, उनके लिए यह बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसलिए बहुत ही स्नेहात्मक जीवन शैली के साथ यह करना होता है। हल्का सा खींचना होता है, लेकिन यह सब उसी समय संभव होगा जब आप समर्पित भाव से, समर्पण भाव के साथ अपने या अपनों को हमेशा जोड़कर या जुड़कर उनके साथ सहयोग करेंगे। अगला भी सहयोग तब तक नहीं करेगा, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योग या कोई भी कार्य आप करवा नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा घर में और अपने इर्द गिर्द एक खूबसूरत सा माहौल बनाकर रखने की ज़रूरत होती है। फ्रोजन सोल्जर से रिलेटेड एक्सरसाइज है और कुछ भी कराते रहिए घर में। खासकर माँ बाप को, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। सर्वांगासन बोलते हैं इसको, और ये सब बीच बीच में अपने भी करें, केवल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप किसी को समय
नहीं दे पाएंगे। सर्वांगासन करने से चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है, एक अलग सी लचीलापन आती है जीवन में, और वही लचीलापन अपनी जीवन को एक समृद्ध दिशा में लेकर जाते रहती है। खेलते रहें, खिलाते रहें, माँ बाप को कभी भी इस उम्र में अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेला खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। इसलिए परिवार में हमेशा जुड़ कर रहें। शीर्षासन करने से, अगर मैं पार्क में जाता हूँ तो लटकता हूँ, लेकिन ऐसे शीर्षासन करने से नकारात्मक शक्तियों का क्षय होता है, समाप्त हो जाती है, और आपका के अंदर में एक सुदृढ़ता आती है, चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है, बाल नहीं झड़ता है, और माँ के साथ में स्नेहात्मक इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत जब करता हूँ तो जीवन की एक अलग सी खुशी, एक अलग सी आनंद की अनुभूति अपने अंतःकरण में आती है। माँ का जिस उम्र में माँ खड़ी है, यह साइकिल है, उस उम्र से हम लोग भी गुजरेंगे, और यह जीवन की एक अलग सी आनंद की अनुभूति जब आपके अंदर में होगी तब आपको समझ में आएगी कि हम जिस उम्र में खड़े थे, क्योंकि कर्म हमेशा फलती है, कर्म फलती सर्वदा, जो हम करेंगे वह वही लौट कर आता है। बेशक हम उस समय कर्म करते समय या अपनी गलतियों को करते समय यह नहीं समझ पाते हैं कि हमने ही जो किया था उसी का प्रतिफल है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो पूर्व जन्म से हमारे साथ रहते हैं, और वह कर्म का भी प्रारब्ध जिसको बोलते हैं हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए जो भी समय हो, जो भी वक्त हो, उसमें हमेशा आनंदित रहने की ज़रूरत होती है, और हमेशा मित्र के साथ मित्रवत रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी परिवार के सदस्य हमारे होते हैं, और सभी के साथ जब तक समरूप विचार से अपनी सुबह नहीं लेकर चलते हैं तो जीवन की खुशी, जीवन का आनंद संभव नहीं होता है। लेकिन इन सारी तथ्यों के बाद, इन सारे विचारों के बाद मैं एक ही बात कहता हूँ, सबसे पहले अनुशासन खुद के लिए करें, अनुशासित खुद रहें, और वही अनुशासन अपने जीवन को सही दिशा पर लेकर जाता रहता है। आप फिट नहीं रहेंगे तो आप चाह के भी किसी को सहयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने को कहीं भी एक जोड़ कर रखें, जुड़ कर रहें, सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, सबों के साथ वंदनीय रहें। हर परिवार अपना है, हर सदस्यों के साथ मानवता की एक अलग सी मिसाल प्रस्तुत करें। सभी खुश रहें, हमेशा सभी मस्त रहें।